ये शायर हैं मकबूल और गालियां पढ़ती क्यों पढ़ती? तनकीद में नासिर अब्बास नैयर साहब जो हैं फोटो कापी मशीन, फोटो कापियर, जिसके पास बेचारे के पास अपनी थॉट ही कोई नहीं है, नाकाम, बेअमल, बद किरदार, जो ये कहता है स्टेज पर बैठ कर कि मैं हराम और हलाल की तमीज मिटाने के लिए आया जॉन था। एलिया। जो आदमी यजीदी फेल इख्तियार कर रहा है, खुद तस्लीम कर रहा है, उसको नौजवानों का बना के आइडियल, ये पूरी प्लानिंग है। बाप बदल लेना, किसी और को बाप बताना, ये तो जहनीत है इन लोगों की। आप इनको शायर कह रहे हैं, ये नौजवानों के अंदर बहुत मकबूल हैं। नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं। लेकिन इनको यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है और इनके मुशायरे सुने जाते हैं। ये अभी ये आप ये देखें। मुनव्वर किया जाता है, ये सारा कुछ हुँ, मुनव्वर। मैं आपको बताता हूँ, कोई गैरतमंद, कोई बाशऊर नौजवान, बड़े हमारे ज़्यादातर अक्सर हमारा नौजवान तबका, हमारी नौजवान नस्ल बहुत बाशऊर है, बहुत गैरतमंद है, वो बड़े हसास हैं। वो इनको गालियाँ देते हैं। कभी मुझे ये बताएँ, आज तक आपने किसी पॉपुलर शायर को, लोगों को देखा हो कि वो गालियाँ दे रहे हैं उसकी नहीं बिल्कुल पॉपुलैरिटी? नहीं। इनको गालियाँ लोग देते हैं या नहीं देते? हुँ, और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में देते हैं कि नहीं देते? हुँ, बताएँ मुझे। बिल्कुल। तुहाडे मुँह घुंगड़ियाँ क्यों बताएँ ना। बिल्कुल देते हैं। इनको गालियाँ पड़ती हैं शाह साहब। हुँ, ये शायर हैं मकबूल और गालियाँ पड़ती क्यों पड़ती हैं? इसलिए कि इनकी शोहरत जो है वो मुनव्वर की हुई है। हुँ, सोशल मीडिया पर इनको प्रमोट किया गया है, सिर्फ़ हमारी नौजवान नस्ल को हकीकी शायरी से दूर रखने के लिए और फ़िक्री तौर पर गुमराह करने के लिए, जॉन एलिया को मुर्शिद बना के, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन फैलाने वाला आदमी, बेनज़रिया आदमी, ज़िंदगी में नाकाम आदमी, लाना रिश्तों पर मिट्टी डालकर, खाक डालकर निकल जाने वाला, शराब में मरा पड़ा आदमी, नाकाम, बेअमल, बद किरदार, जो ये कहता है स्टेज पर बैठकर कि मैं हराम और हलाल की तमीज़ मिटाने के लिए आया जॉन था, एलिया। लेकिन मैं नाकाम हो गया हूँ। हुँ, उसकी वीडियोज़ में पड़ी हुई। तो जो आदमी यज़ीदी फ़ेल इख्तियार कर रहा है, हुँ, खुद तस्लीम कर रहा है, उसको नौजवानों का बना के आइडियल, ये पूरी प्लानिंग है। उसके पीछे कोई न उसका नाजायज़ बेटा, जो जायज़ है, बेटा है ही नहीं और बन गया मैं बेटा हूँ। बन गया मैं अब बेटा हूँ। ये क्या ड्रामा, क्यों एक ये बंदा, अली ज़रियून। मुझे बताएँ, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं अल्लामा इकबाल का बेटा हूँ। भई उनके हुँ, बेटे इतने प्यारे, प्यारे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको पोतों को सलामत हुँ, रखे। मेरी जस्टिस जावेद साहब से मेरी नियाज़मंदी थी। हुँ, तो मैं क्यों कहूँ कि जी मैं उनका बेटा हूँ, अपना नाम चमकाने के लिए? भई मेरे वालिद जो है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे, सैयद अमीर हुसैन शाह, मैं उनका बेटा हूँ। सैयद हुँ, मुज़फ़्फ़रदीन शाह का पोता हूँ। पोता। जंग में जाएँ लोग, उनसे जाके पूछें। ये बड़ा अरसा ये चीज़ लोग कहते रहे हैं कि जो अली ज़रियून हैं, वो जॉन एलिया के बेटे हैं। ये बताता रहा है। एक इंटरव्यू था सुहैना एलिया का, जिसमें उन्होंने अपने भाई ज़रियून का नाम कि मैं और मेरे भाई ज़रियून को, तो उसके बाद लोगों को लगा कि अली ज़रियून जॉन एलिया के बेटे हैं। तो ये आप ज़रा लबकुशाई कर दें इसके ऊपर कि ये मामला क्या था, माजरा क्या था? नहीं, और देखिए बाद ये, में खुद ही इतराफ़ कर लिया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। ये देखिए, बात सुनें। एक आदमी अपनी शनाख्त तब्दील कर रहा है, और शनाख्त किसके साथ वो अपनी अटैच कर रहा है, कि जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जो लोगों मकबूल, उसके साथ कह रहा है मैं, इस टैक्ट, ये एक टैक्ट है, ये एक चालाकी है, ये जी। मक्कारी है कि बाप बदल लेना, किसी हुँ, और को बाप बताना। ये तो ज़हनियत है इन लोगों की। आप इनको शायर कह रहे हैं। हुँ। शायर तो शऊर वाले बंदे का नाम शऊर है, वाले बंदे का नाम आला है। ज़र्फ़ होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, वो इस दौर में तो गुलामों की नौइयत बदल गई है, हुँ, गुलामी की माहियत बदल गई है, तो शायर अभी तक वहीं नहीं खड़े हुए। ठीक, शायर बहुत बदल गए हैं, ठीक। क्योंकि अगर इधर गुलामी का शक्ल बदल रही थी, तो उधर साहिबान फ़िक्र, साहिबान ज़र्फ़, साहिबान शऊर की बदल। आज का शायर, मैं तो पहले उसका शजरा अब देखता हूँ। हुँ, वो शजरा पकड़ा देख। जाता है, शजरे से पकड़ा जाता है कि ये शायर है कि नहीं है। हुँ। शायर आपको लगता है कि ये अली ज़रियून, तहज़ीब आफ़ी और जो ये नौजवान शायर जितने भी हैं, ये कमर्शियल शायरी ज़्यादा कर रहे हैं और मानी ख़ेज़ शायरी नहीं कर रहे? जबकि आपको पता है कि शायरों ने बड़ी ख़िदमत की है, पॉलिटिकली भी एक मुद्दत से एक तवील जद्दोजहद है शायरों की। अंबिया के ज़माने से लेके बादशाहों के ज़माने तक दरबारों के अंदर शायर मौजूद रहे, पॉलिटिकली शायरों ने बहुत ख़िदमत की है। ये आजकल 2025 में आपको ये लगता है कि शायरी जो है वो कमर्शियल हो चुकी हुई है और इर्रेलेवेंट हो चुकी हुई अच्छा, है? मैं एक ना, ये जो इदराक है आपका, परसेप्शन जो बनी हुई है, मेरी पूरी एक किताब आ रही है, और मैं अभी जो मेरी उर्दू का इदराकी तनकीदी दबिस्तान, उर्दू की पहली थ्योरी हमारे पास थी नहीं, और अभी इससे
जितने ये झूठे जाली बदयानत मुदर्रिसीन हैं, ये खौफजदा होकर ये सिमट गए हैं कि ये फ़रत अब्बास शाह ने नई थ्योरी दे दी है, तो अब क्या करें? इसको नज़रअंदाज करो। ठीक ये है। बहुत बदयानत है मुदर्रिसीन जाली, ये कोई इल्म-शिल्म, ये खुद ही शायर बन गए हैं ही नहीं। वो एक हुँ, चिट्टा रुमाल है, पता नहीं ये किधर फैसलाबादी वो नक्काद बना, ये बदयानत लोग हैं, मैं साबित कर सकता हूँ कैसे ठीक है। बदयानत है। ये हमारा रास्ता रोकने वाले लोग हैं सारे। मैं आपको ये बताऊँ कि ये परसेप्शन बना दी गई जी शायरी वो नहीं हो रही, शायरी यूँ भई शायरी तो हो रही है, हुँ, शायरी क्यों नहीं हो रही? शायरी तो इतना-इतना नौजवान इतना-इतना खूबसूरत शेर लिख रहा है आज। एक एक से एक अब शायरी बल्कि इनको एक्सपोज़ हो रहे हैं ये कि यार ये तो मनहूस से कहाँ से ये तो शायरी का कमर्शियल जो आप कह रहे हैं ना, ये जो कमर्शियलिज़्म है, कमर्शियलिज़्म क्या है कि हर चीज़ वो उसकी पैसे के लिए। उस पैसे के लिए उसको एक ना कमोडिटी बना दो। हुँ, भाई माँ की मोहब्बत कमोडिटी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इश्क कमोडिटी नहीं बन सकता। हुँ, इसकी कोई माहियत ही और है, इसके इन चीज़ों के माख़ज़ और हैं, वो चीज़ें वो बिकाऊ नहीं हो सकती ये हुँ, चीज़ें। ठीक है। इनकी आप कीमत का तय्युन नहीं कर सकते, ये प्राइस नहीं लग सकती, लेबल नहीं लग सकता। इन्होंने शायरी यहाँ से फूटती है। हाँ, ये जो है ये मिसरे बना-बनू के सस्ते जज़्बात का इश्तिहार लगा के एक्चुअली ये शायरी है ही नहीं। और कमर्शियल कर क्यों किया जा रहा है कि इनके पीछे जो फोर्सेस हैं जो इनको प्रमोट कर रही हैं सोशल मीडिया के जरिए और ये घटिया भी अब इनकी किताबें क्यों नहीं लाते? शायरी का तो किताब से ताल्लुक है। हुँ, क्या दीन का किताब से ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल ताल्लुक फिक्र और फलसफे का किताब से ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल है, साइंस का किताब से ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल है। ये सिर्फ वाहिद ये रह गए हैं कि शायरी अदब जो लिटरेचर, आप जब लिटरेचर की बात करते हैं ना तो सबसे पहले किताब का तस्वुर आता है। हुँ, बिल्कुल। उसके बाद किसी बाकी थिएटर का या बाकी किसी चीज़ का आएगा, फ़िल्म का ही आएगा। सबसे पहले किताब का हुँ, तसव्वुर आएगा। तो शायरी, इल्हामी काम और ये तो वीडियो-शिडियो ये तो वीडियो मार के हैं हुँ, बेचारे। ये शायर-शुर नहीं है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ मसाने के। लेकिन इनको इसलिए प्रोमिनेंट किया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ताकि जो हकीकी शायर है ना वो दब जाएँ, हुँ। ये आगे हैं और नौजवान नस्ल आहिस्ता-आहिस्ता इनके पीछे लगती-लिखती अगली तो पुतरी पिछली नस्ल तक बर्बाद हो। आपने ये शुरू में ये कहा था कि जो इफ्तिखार आरिफ और अब्बास ताबिश हैं, चोर शायर हैं और आपने एक ज़िक्र भी किया अहमद फराज साहब के मेरे हवाले से। इनके ऊपर 2 मज़ामीन हैं, 2 एक ताबिश मज़ामीन के हैं। ऊपर है कि शायरी का लंडा बाज़ार, इश्क़ाबाद इसकी जो हाँ, किताब ये बता और दीजिए ज़रा। इफ्तिखार आरिफ के तो साबिर ज़फ़र साहब ने अशार बहुत सारे निकाले कि भाई अपनी किताबों में से अब भी निकाल दो, मैं तुझे बता रहा हूँ ये असातिज़ा के इशारे हैं। मैंने कुछ और की इकट्ठे तहकीक की, वो दोनों को तो मैंने साबित कर दिया कि सामने रख दिया कि ये जी, चोर हैं। ये आपने अपनी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे भी हाँ, ये उसपे लगाए मज़ामीन थे लगाए ये थे। मज़ामीन मैंने, मेरी किताबों में भी आने वाले हैं। कुछ अशार जो कि आप समझते हैं कि ये उस्ताज़ा के थे, वो हमें बयान नहीं, अब कर देंगे? मेरा इतना हाफ़ज़ा, मुझे तो अपने बहुत कम याद रहते हैं शेर और इनके शेर तो याद हुँ। हों ही ना कभी मुझे। आजकल जो शायरी हो रही है, ये नौजवानों के अदबी ज़ौक़ को बढ़ा रही है या फिर जो अ, एक्चुअल अदबी ज़ौक़ है, जिसमें जोश मली आबादी आ जाते हैं, जिसमें मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब आ जाते हैं, जिसमें मीर तकी मीर आ जाते हैं, जो अ, अ, क्लासिकी शायरी जिसे हम कहते हैं और ज़ौक़ जिसमें चलें आपका नाम भी आ जाता है और दीगर शोरा बड़े शोरा अहमद फराज साहब, साहिर लुधियानवी साहब, जालिब साहब, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब, इनका नाम आ जाता है जिन्होंने मानी ख़ेज़ शायरी की हुई है। ठीक है? उनको ज़वाल का शिकार बना रहे हैं, इस तरह की बेढंगम शायरी करके। नहीं, नहीं। देखिए असातिज़ा जो उसमें मेरे जो इल्मी सतह पर कुछ मेरे एतराज़ात हैं, हुँ, कुछ जवाब हैं, कुछ सोच-विचार है, सवालात हैं, हुँ, इल्मी सतह पर हैं जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और जी, उनके एजेंडे के हवाले से हैं। ठीक। वो 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 और फ़िक्र व फ़लसफ़े की सतह के सवालात हैं। हुँ, उनको आप छोड़ दें, ये सारे बड़े जय्यद शुराए कराम, बड़े बड़े शायरों का आपने नाम लिया है। और फराज साहब को मैं वैसे फैज़ साहब से बड़ा शायर समझता हूँ, ठीक है। नज़्म गज़ल का। नज़्म गज़ल फराज का आप साहब इनको फैज़ साहब को चूँकि वो पॉलिटिकली वो इनको आगे किया गया, ये मकसद इस तरह का फिर वो अभी उनके बच्चे भी जो हैं वो इस्तेमारी फंडिंग से और उधर से उनके वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। उनकी औलाद ने फैज़ साहब की फ़िक्र सवा खुद ही जवाब दे दिया। ठीक है। तो वो जो आज के जो हुआ क्या कि जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें ओरिएंटल कॉलेज है, बाकी जो शोबा है ज़बान उर्दू ज़बान, इन्होंने ब्रेकें लगा दी चंद शायरों पर।
वो जो आप गिनवा रहे हैं, कुछ क्लासिक असातिज़ा, कुछ कमज़ोर शायर फिर तलाश कर लिए और नज़्म पे भी कमज़ोर तलाश की है। मीरा जी बिल्कुल कमज़ोर, मजीद अमजद मस्कीन शायर, राशिद साहब अब एक मैं समझता हूँ कि नून मीम राशिद। नून मीम राशिद। लेकिन उससे उसके बाद आगे बात आनी इब्ने चाहिए। इंशा। हाँ, बहुत खूबसूरत शायर, मेरे तो पसंदीदा शायर। हुँ। इब्ने इंशा को मेरी बात पूरी जी, होने जी। दें। राशिद के बाद इनको चाहिए था कि मजीद अमजद का ढंढोरा पीटें, वो चूँकि किसी वहाँ प्रोफ़ेसर साहब की उनकी अज़ीज़दारी थी, फिर किताब की इशाअत का कोई रॉयल्टी 100 मसाइल हैं, वो मैं करना नहीं चाहता। मेरे मोहतरम हैं वो सारे। तो मैं वो उनके बाद अख्तर हुसैन जाफ़री का क्यों नहीं नाम आया? बड़ी नज़्म, शिव जदीद कुमार नज़्म। बुतालवी का क्यों नहीं आया? नहीं वो पंजाबी चलो हो गई, हाँ। वो तो उर्दू से निकल गया ना पंजाब। उसके बाद फ़रहत अब्बास शाह का नाम क्यों नहीं आया? हुँ, ऐसी नज़्म तो मौजूद ही नहीं। हाँ। तनकीद में नासिर अब्बास नैयर साहब जो हैं फ़ोटोकॉपी मशीन, फ़ोटोकॉपियर, जिसके पास बेचारे के पास अपनी थॉट ही कोई नहीं है सिवाय उसके जो साख्तियात और पसे पखियात, हाँ, अच्छा, पाख्तियात। वो डॉक्टर अनीस नागी साहब को क्यों नज़रअंदाज किया गया? नज़रअंदाज किया गया, सही। इतने बड़े बड़े सवाल है। नक्काद, इतने बड़े जिन्होंने जदीद शायरी को मुतारिफ कराने वाले उर्दू से, उनको क्यों पीछे थे? डॉक्टर इबरार उमर जैसी तनकीद लिख सकता है ये नासिर अब्बास? हुँ। और ये डॉक्टर यूनुस ख़याल जैसा वो इंतकाद दे सकता है?